नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कुछ बहुत ही शॉकिंग बातें सामने आई हैं। और इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग बात जो है वो ये है कि पहली बार भारत में प्राइवेट स्कूल में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या अब सरकारी स्कूल में जाने वाले विद्यार्थियों से ज्यादा है। यानी अब सरकारी स्कूल में कम बच्चे जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। लेकिन यह कमाल हुआ कैसे? तो यह कमाल ऐसे हुआ है कि 2014 से लेकर के अभी तक सरकारों ने 94,000 स्कूल बंद किए हैं। यानी प्रतिदिन 25 स्कूल बंद हुए, रोज 25 स्कूल बंद हुए। और ये करते करते आज स्थिति आई है कि पिछले 10 साल में 2.25 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं। तो दुनिया में दो तरह के देश हैं। एक वो देश जो जब विकसित हुए तो उन्होंने प्राइवेट एजुकेशन किया अपने यहाँ, और एक वो देश जहां पर जो विकसित हुए तो वहां पे सरकारी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हुआ। बहरीन जैसे कुछ 4-5 ऐसे देश हैं, उदाहरण है जहां पर प्राइवेट एजुकेशन है और वो देश विकसित हुए। लेकिन ये वही देश हैं जहां या तो बहुत प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम है या प्राकृतिक संसाधन है, वहां इतना पैसा है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि एजुकेशन प्राइवेट है कि सरकारी है। लेकिन भारत की स्थिति वैसी नहीं है। अमेरिका, चाइना, ऐसे बहुत सारे बड़े देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया और उसके बाद उन देशों का विकास हुआ। लेकिन आज जो हमारे सरकारी तंत्र की और सरकारी स्कूलों की स्थिति है और जिस तरीके से सरकार गवर्नमेंट एजुकेशन को डिस्करेज कर रही है और प्राइवेट एजुकेशन को एनकरेज कर रही है, ये रास्ता तो हमें विकसित भारत की तरफ बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाने वाला है और ये प्रूवन है। तो कुछ उदाहरण में और कुछ असलियत आपको ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, जो सरकार की अपनी रिपोर्ट है, उससे मैं आपको बता रहा हूं। हायर एजुकेशन का ड्रॉप आउट रेट 58% है। इसका मतलब जो 100 बच्चे यदि कक्षा 12वीं पास करते हैं तो उसमें से मात्र 52 बच्चे ऐसे हैं जो किसी तरीके की हायर एजुकेशन को अटेम्प्ट करते हैं। ITI, स्किल डेवलपमेंट, कुछ भी हो सकता है। वो 58% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं 12वीं के बाद। हमारे सरकारी स्कूलों की बेसिक सर्विसेज की ये स्थिति है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा नारा है वो तो नारा है ही है, लेकिन 1 लाख स्कूल ऐसे हैं सरकारी स्कूल जहां पर बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए टॉयलेट्स तक नहीं है। 1.25 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। 14,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पीने का पानी ही नहीं है। 50% स्कूल ऐसे हैं, 50% स्कूल ऐसे हैं जहां पे साइंस की लैब ही नहीं है और बच्चों को विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। ये सारे स्कूल कौन से स्कूल हैं और यहां किस समुदाय के बच्चे जा रहे हैं? यहां देश का सबसे पिछड़ा बच्चा जा रहा है, सबसे पिछड़े समाज से आने वाले बच्चे जा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, सबसे ज्यादा विमेन, गर्ल्स स्कूल्स हैं इसमें बड़ी संख्या में, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स हैं इसमें बहुत बड़ी संख्या में। और गैर बराबरी इस स्तर की है कि उदाहरण के तौर पे यही रिपोर्ट कहती है कि चंडीगढ़ में 95% स्कूल्स ऐसे, चंडीगढ़ जो कि एक शहर है, वहां पे 95% गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे जहां पर डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था है। वहीं मणिपुर की स्थिति यह है कि वहां पर 28% स्कूलों में तो मुश्किल से बिजली का कनेक्शन है। 100 में से 28 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन है, 70-72 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। डिजिटल क्लासरूम तो बहुत बड़ी बात है। तो यदि हमें एक विकसित भारत बनाने का हमने कोई ख्वाब देख करके रखा है तो वो हम बिना सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किए नहीं कर पाएंगे।